नमस्कार, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख खबरों को, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एनडीए की बड़ी जीत पर धनबाद में जश्न, ढोल नगाड़ों और मिठाइयों के साथ मनाया उत्सव। बिहार विधानसभा में एनडीए के ऐतिहासिक जीत के बाद धनबाद में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विजय जुलूस निकाला। नेताओं और समर्थकों के गुलाल, मिठाइयां और पटाखों के साथ खुशी जताई। भाजपा और जदयू नेताओं ने इसे विकास और सुशासन पर जनता के भरोसे की जीत बताया है। नीरज सिंह मर्डर केस में बड़ा मोड़, झारखंड हाईकोर्ट करेगा संजीव सिंह की बरी की दोबारा जांच। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा संजीव सिंह समेत 10 आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। याचिका स्वीकार करते हुए कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से भी रिकॉर्ड तलब किए हैं और आरोपियों को नोटिस जारी किया है। इससे 2017 के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कानूनी लड़ाई एक बार फिर शुरू होने जा रही है। धनबाद में दर्दनाक हादसा, खेलने के दौरान कुएं में गिरकर 2 मासूमों की मौत। कालूब थान ओपी क्षेत्र के इलाकंद गांव में 2 छोटे बच्चों की जान उस समय चली गई जब खेलते खेलते वे कुएं में गिर पड़े। हादसे के वक्त दोनों के माता पिता घर पर नहीं थे और लोटी मां ने कपड़े देखकर घटना का संदेश जताया। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से शव निकाले गए। गाँव में माहौल शोक से भारी है। रेलवे का बड़ा फैसला, अब स्टेशन पर मिलेगा एयरपोर्ट जैसा प्रीमियम फूड सर्विस। रेलवे बोर्ड ने देश भर में स्टेशनों को ब्रांडेड फूड आउटलेट शुरू करने की मंजूरी दे दी है। यात्री अब स्टेशन पर पिज्जा, बर्गर, प्रीमियर शेक्स जैसे विकल्प भी ले सकेंगे। स्टॉलों का आवंटन ई नीलामी के जरिए होगा और नया केटरिंग मॉडल मौजूदा नीति के तहत 5 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। झारखंड में ठंड का असर तेज, सुबह कोहरा, दिन में धूप, तापमान में नहीं होगा बड़ा बदलाव। राज्य के धनबाद, बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। बाद में आसमान साफ रहेगा। अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान लगभग स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन रात में ठंड और तेज महसूस होगी। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना से इनकार करते हुए लोगों और किसानों को ठंड से बचाव की सलाह दी है। घाटशिला उपचुनाव के बाद बड़ा बयान, चंपई सोरेन बोले, यह सिर्फ चुनाव नहीं, आदिवासियत बचाने की लड़ाई थी। बाबूलाल सोरेन की हार के बाद चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश जारी करते हुए उपचुनाव को पहचान और संस्कृति की लड़ाई बताया। उन्होंने डेमोग्राफिक बदलाव, धर्मांतरण और आदिवासी अधिकारियों को बढ़ते खतरे का मुद्दा उठाया। चंपई का कहना है कि हार जीत से बड़ा सवाल समाज और अस्तित्व की रक्षा है और यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर घाटशिला उपचुनाव में बड़ा उलटफेर, सोमेश सोरेन की प्रचंड जीत, झामुमो में जश्न, भाजपा के खेमे में सन्नाटा। गिनती शुरू होते ही हर राउंड के साथ तस्वीर बदलती चली गई और झामुमो उम्मीदवार सोमेश सोरेन ने शुरुआती बढ़त को निर्णायक जीत में बदल दिया। अंतिम राउंड तक 36,000 से ऊपर पहुंच गए, जिससे भाजपा खेमे की उम्मीदवार टूट गई। मतगणना परिसर झामुमो समर्थक के नारे, ढोल नगाड़ों और उल्लास से गूंज उठा, जबकि भाजपा पंडाल में धीरे धीरे खाली होता गया। वहीं घाटशिला उपचुनाव में नोटा का जोरदार असर, 10 उम्मीदवार को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा विकल्प बना। इस बार नोटा ने 1326 वोट हासिल कर चौंकाने वाला प्रदर्शन किया है। 10 उम्मीदवारों से ज्यादा मत पाए। प्रमुख उम्मीदवार जहां झामुमो और भाजपा के रहे, वहीं बड़ी संख्या में मतदाता किसी विकल्प से संतुष्ट नहीं थे। विशेषज्ञों को कहना है कि यह नतीजा राजनीतिक दलों के लिए सीधी चेतावनी है। मतदाता अब असंतोष फुलाकर दर्ज कर रहे हैं और भविष्य की रणनीति बदलने और मजबूत करने की जरूरत है। अगली खबर भी घाटशिला उपचुनाव से है, जहां घाटशिला उपचुनाव के बाद जेएलकेएम का दावा, इस बार हमारा वोट बढ़ा, प्रदर्शन उत्साहजनक है। उपचुनाव में जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने 11,542 वोट हासिल कर, जो पिछले चुनाव की तुलना में 3,449 ज्यादा है। हार के बाद भी चुनाव संयोजक देवेंद्र महतो ने इसे सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि संगठन जनता के मुद्दों पर सक्रिय रहेगा। वहीं मुख्य मुकाबला झामुमो और भाजपा के बीच रहा, जिसमें सोमेश सोरेन ने बड़ी जीत दर्ज की है। पाकुड़ में पुल माफी पर बड़ा विवाद, मुखिया और ग्रामीणों में तकरार, रास्ता घेरकर हंगामा, पुलिस से सुरक्षा की मांग। गंधाईपुर पंचायत में पुल निर्माण की माफी के दौरान मुखिया हारून अली और ग्रामीण के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गाली गलौज, धमकी और गांव का रास्ता रोकने तक बात पहुंच गई। जिला परिषद सांसद पिंकी मंडल ने पुलिस को आवेदन देकर सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की। पुलिस पहुंचते ही भीड़ छट गई, लेकिन गाँव में तनाव और डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। चंपई सोरेन का बड़ा बयान, घुसपैठ और धर्मांतरण के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उपचुनाव नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने साफ कहा कि झारखंड में बदलती जनसंख्याइकी, घुसपैठ और धर्मांतरण के खिलाफ उनकी लड़ाई नहीं रुकेगी। उन्होंने आदिवासी भाषा, संस्कृति और जमीन की सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताया। चुनाव हार स्वीकार करते हुए उन्होंने समर्थकों को धन्यवाद दिया और कहा कि संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
सरकार की सख्त कार्रवाई, मेडिकल कॉलेजों में फर्जी सर्टिफिकेट वाले एडमिशन की होगी जांच, एफआईआर का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूजी पीजी मेडिकल कोर्स में गलत जाति, निवास या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आधार पर हुए एडमिशन की जांच के लिए अंतर विभागीय समिति बना दी है। रिपोर्ट के बाद सीआईडी एफआईआर दर्ज करेगी और आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। साथ ही स्टे राउंड काउंसलिंग की तारीख बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि जांच पूरी होने के बाद भी अंतिम काउंसलिंग हो सके। बिरसा मुंडा जयंती पर सीएम का बड़ा संदेश, समृद्ध और आत्मनिर्भर झारखंड का संकल्प। राज्य गठन के रजत वर्ष पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की संघर्षपूर्ण यात्रा को याद करते हुए प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी विरासत राज्य को नई दिशा और ऊर्जा देती है। मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की, एकजुट होकर समृद्ध, आत्मनिर्भर और खुशहाल झारखंड के निर्माण का संकल्प लें। घाटशिला में ऐतिहासिक जीत, सोमेश सोरेन का भावुक संदेश, पिता रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि। उपचुनाव में जेएम इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सोमेश सोरेन ने बीजेपी को बड़े अंतर से हराकर सीट अपने नाम की। यह वही सीट है जो उनके पिता और दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई थी। सोमेश ने जीत के बाद जनता का आभार जताते हुए विकास और भाईचारे की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने दिसोम गुरु सीबी सोरेन को याद करते हुए अपने पिता को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत को जीत और मुख्य वजह बताया। कांग्रेस का महत्वपूर्ण आयोजन, नेहरू जयंती पर देश निर्माण में उनके योगदान का विस्तृत चर्चा। ललगुटवा बैंकेट हॉल में प्रदेश कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाते हुए उनके आधुनिक भारत निर्माण में किए गए योगदान को याद किया। नेताओं ने पंचवर्षीय योजनाओं, पंचशील सिद्धांत, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना नेहरू की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी केशव महतो कमलेश सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहे और उन्होंने नेहरू की वैचारिक विरासत आज भी प्रशंसायुक्त बताया। बाल दिवस पर बड़ा संदेश, सीएम हेमंत सोरेन ने बच्चों को दी मजबूत भविष्य की गारंटी। मुख्यमंत्री ने यूनिसेफ से जुड़े बाल पत्रकारों और युवाओं से मुलाकात कर साफ कहा कि सरकार बच्चों और युवाओं के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और विभिन्न योजनाओं के जरिए पढ़ाई, स्वास्थ्य और अवसरों में बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं। यूनिसेफ ने भी राज्य की पहल को सराहा और कहा कि झारखंड में बच्चों के लिए किए गए निवेश को स्पष्ट सकारात्मक नतीजे से दिख रहे हैं। घाटशिला में जेएम की निर्णायक जीत, सोमेश सोरेन ने 38,524 वोट से बनाया बड़ा अंतर। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सोमेश सोरेन ने भाजपा के बाबूलाल सोरेन को भारी अंतर से हराकर जेएम का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोमेश को 1,04,794 वोट मिले, जबकि बीजेपी तीसरे चरण तक भी बढ़त नहीं बना पाए। यह जीत कोल्हान में जेएम की मजबूत पकड़ का स्पष्ट संकेत मानी जा रही है। राज्य भर की निगाहें इस वोट पर थी, क्योंकि यह परिणात्मक राजनीतिक प्रतिष्ठा का सीधा मुकाबला था। झारखंड हाईकोर्ट का सिल्वर जुबली समारोह, सीएम हेमंत सोरेन को मिला औपचारिक आमंत्रण। प्रधान सचिव विधि नीरज कुमार श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर हाईकोर्ट के 15 नवंबर 2025 को होने वाले सिल्वर जुबली कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण सौंपा। सीएम ने इसमें महत्वपूर्ण आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी और अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, 3 महीने में सारंडा को अभयारण्य घोषित करे, खनन पर पूरी तरह रोक। शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार को साफ निर्देश दिया है कि पूरे 31,438.25 हेक्टेयर क्षेत्र को 3 महीने के भीतर वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में किसी भी हालत में खनन नहीं चलेगा, चाहे वह सरकारी एजेंसी की ही क्यों न हो। साथ ही आदिवासी व वनवासी समुदाय के अधिकार और स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं पूरी तरह सुरक्षित रखने को कहा। सरकार द्वारा क्षेत्र को घटाने की दलील भी कोर्ट ने खारिज कर दी है और 126 कंपार्टमेंट में खनन से जुड़ी सभी प्रयासों को अवैध स्पष्ट कर दिया है। बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत, बाबूलाल मरांडी, सुशासन की जीत, घाटशिला में सहानुभूति की लहर। एनडीए की भारी जीत के बाद भाजपा कार्यालयों में जश्न कब मनाया गया, जहां प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी और जनता का आभार जताया। मरांडी ने बिहार में मिली जीत को सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी सोच की जीत बताई। साथ ही कहा कि एनडीए पर जनता का भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। घाटशिला उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि यहां परिणाम सहानुभूति की जीत है, जो हेमंत सरकार की नाकामियों पर भारी पड़ी है।